जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। आज के विषय में भक्तों को ये बताऊंगा कि मां पीताम्बरा की साधना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आपने मंत्र जाप किया, पूजन किया और एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका जप निरर्थक हो गया। क्योंकि भूल गए। मुख्य चीजें हैं कि जब हम माई की साधना में बैठते हैं तो हमें संकल्प बोलना होता है, ये भी सावधानी है। संकल्प लेकर के हम अपनी कामना को माई के सामने रखते हैं। कामना कोई भी हो, सकाम हो या निष्काम हो। आपने कहा मां भगवती, मैं आपकी साधना कर रहा हूं, हे मां भगवती, आप हमारे मंत्र द्वारा, वो हमारे जप के द्वारा जो भी पुण्य फल मुझे प्राप्त हुआ है वो माई के चरणों में समर्पित है। क्योंकि आपकी निष्काम भावना है, कोई भावना नहीं है। ये आपको जप करने के बाद में सावधानी बरतनी चाहिए। आपने जप कर लिया, आसन से उठ गए, आरती कर दी कपूर की, आसन से उठ गए, नहीं। जप करने के बाद या चालीसा पढ़ने के बाद या अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करने के बाद हाथ में जल ले लीजिए और जो भी पाठ आपने पढ़ा है उस पाठ के नाम से बोलिए कि हे मां, मैंने आपके सम्मुख जो पाठ किया है उसका पुण्य फल आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे आपकी भक्ति की कामना है, मुझे आप भक्ति दें, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। निष्काम भावना हो गई। अब यदि कोई सकाम भावना आपकी है, इस कार्य के लिए आप कर रहे हो, तो वो बोलिए कि हे मां, इसलिए मैंने आपके चालीसा अष्टोत्तर सतनाम पाठ या मंत्र जप किया है, ये माता आपके चरणों में समर्पित है। हे मां, इस मंत्र के द्वारा या चालीसा के द्वारा ये मेरा कार्य जो है वो सिद्ध होगी। ये लोग अक्सर करना भूल जाते हैं, नए साधक। दूसरी बात क्या है, अब कौन सी सावधानी है? साधक को अपने आसन के नीचे जल छोड़ना चाहिए। पंचपात्र से 2 बार जल छोड़ेंगे और बोलेंगे इदम इंद्राय नमः, इदम शुक्राय नमः। और इस वाली उंगली से ऐसे करके वो पृथ्वी पर जो जल आपने छोड़ा है उसको अपनी आंखों से लगाएंगे। तब आप अपने आसन से उठेंगे। यदि अगर आपने ये नहीं किया तो मालूम है क्या होगा कि जो भी आपने मंत्र जप किया है, पाठ किया है, उसका फल इंद्र और शुक्र के पास चला जाता है। और जब आपने ये क्रिया करी तो वो आपका पुण्य फल जो भी है वो आपको प्राप्त होता है। ये सावधानी है। नए साधक अक्सर भूल जाते हैं, चालीसा पढ़ लिया और बहुत से तो आरती भी नहीं करते, कपूर से हाथ जोड़ लिए माई के,
तो माई के पैर छू लिए, कोई चित्र उनका रखा है, श्री यंत्र या उनका कोई चित्र फोटो, उठ गए। तो इससे क्या हुआ कि आपने मेहनत की, समय भी लगाया, और उसका जो पुण्य फल है वो चला गया शुक्र और इंद्र के पास। आपको क्या मिला? तो ये सावधानी है, ये सावधानी बरतनी चाहिए साधक को। इसके अगले वीडियो में हम आपको महाशक्ति बगला प्रत्यंगिरा कवच भी बताएंगे कि बगला प्रत्यंगिरा कवच धारण करना, उसका पाठ करना, उसके पाठ से क्या आपको लाभ होगा, आप क्या क्या कार्य उसके पाठ करने से बना सकते हैं, वो सब विधि हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय मां राधा राजेश्वरी, जय मां। सभी भक्तों को कल्याण करे माई।